नमस्कार, आरएनए न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान तारिक शेख। अगर हम बात करें सरहदी जिला पुंछ की, जहां पर 28 तारीख की शाम आवाम के लिए एक ऐसी शाम साबित हुई है कि आवाम के सर के ऊपर पहाड़ आके गिर चुका है। तूफान जैसी वो शाम जो है आवाम के लिए उस दिन की शाम गुजरी है। हम आपको बता दें कि सरहदी जिला पुंछ के तहसील मंडी के ब्लॉक लोहरन के इलाका सिब की बात करें, जहां पर आज इस वक्त हम मौजूद है। सिब की बात करें जहां पर 28 तारीख की शाम को बारिश आने की वजह से आवाम का काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें सिब में आज जहां पहुंचे हैं, यहां पर एक तालिब हुसैन नाम का शख्स रहता है। उसके घर की इतनी हालत हो चुकी है कि वो देखकर हमें रोना आ रहा है। आपको बता दें कि तालिब हुसैन की अगर हम बात करें, 3 कमरे जो है वो सिर्फ अभी मजदूरी करके उसने बनाए थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 28 तारीख की शाम तूफान जैसी शाम जो है उनके लिए गुजरी है। इस वक्त हम तालिब हुसैन के घर में मौजूद हैं। हम सबसे पहले तालिब हुसैन के घर की हालात आपको बताएंगे, उसके बाद ही आरएनए की जानिब से आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो ज़रूर तालिब हुसैन के इस घर की हालत बताएं, जो घर तालिब हुसैन ने कुछ ही वक्त पहले बनाया था। आज तालिब हुसैन जो है परेशान नज़र आ रहा है। यह आप देख सकते हैं तालिब हुसैन इस वक्त जो है अपने बर्तन जो है जो मिट्टी के नीचे आ चुके थे वो निकाल रहे हैं। ये तालिब हुसैन के घर की हालत है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी तालिब हुसैन के घर तक नहीं पहुंचा है। ये देख सकते हैं आप जो है मिट्टी से भरे हुए बर्तन, जिन बर्तन पे खाना बनाते थे, जिन बर्तन में खाना बनाते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे, आज तालिब हुसैन के घर की ये हालत है। आप बाखूबी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तालिब हुसैन इस वक्त मजबूर हैं और तालिब हुसैन इस वक्त जो है लगातार बर्तन से निकाल रहे हैं। या आप इनकी प्लेटें देख सकते हैं, या आप इनके गिलास देख सकते हैं। तालिब हुसैन इस वक्त जो है इस मिट्टी से ये बर्तन निकाल रहे हैं। तालिब हुसैन, अगर हम तालिब हुसैन की बात करें, ये वो तालिब हुसैन है जो मजदूरी करके जो है अपने बच्चों का पेट पालते थे। लेकिन तालिब हुसैन के लिए 28 तारीख की शाम जो है जो मौत से कम नहीं थी। 28 तारीख की शाम जो है इनके घर में अंधेरा हो गया। 28 तारीख की शाम देख सकते हैं उस शाम को इनके घर में क्या हालत हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं जो है तालिब हुसैन का खाने पीने का सामान जो था वो सारा ख़राब हो चुका है। मिट्टी के नीचे जो है तालिब हुसैन का सामान, ये आप देख सकते हैं आटे की हालत इस वक्त क्या हो चुकी है। मैं ज़रूर इस मसले को लेकर तालिब हुसैन से बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या मसला हुआ और इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ तालिब हुसैन मौजूद हैं। बाखूबी स्क्रीन पर विजुअल्स भी देखे, बड़ा दुख हुआ ये देख कर के तालिब हुसैन के घर की क्या हालत है। मैं तालिब हुसैन से जानने की कोशिश करूंगा, सर अगर हम बात करें 28 तारीख की शाम आप पे ऊपर जो है तूफान से कम नहीं थी, मौत से कम नहीं थी, आपके घर की हालत है। आपको किन किन मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है? जी मैंने काफ़ी मुश्किलात, मेरा सामान जो था वो भी तबाह हो गया। बिस्तरा मेरा था जो सोन मतलब आराम करने का वे भी तबाह हो गया। खान पीन को राशन जो था वो भी तबाह हो गया। सारा कुछ मेरा सब मतलब तबाह हो गया सब कुछ। कई चीज़ इतनी भी नहीं बची जिसमें मतलब एक टाइम को मेरा गुजारा हो सके। तुस मेरे की दसो 28 तारीख की शाम जड़ी बारिश आई, इत्थे तुसाड़ा मकान तबाह हो गया कि उस तो बाद तुसा कोल कोई इंतजामिया तो आया, कोई पुलिस डिपार्टमेंट आया, कोई तहसीलदार आया? जी इसे उस टाइम कोई नहीं आया, इस वक्त तक कोई नहीं आया। मैं दरख्वास्त भी दी थी कल थाना में, लेकिन इस टाइम तक कोई इंतजामिया में नहीं आया, कोई नहीं आया इस टाइम तक। तो साढ़े कितने बच्चे हैं, तुस की कम कर रहे हो? मैं मजदूरी कर रहा हूँ जी। बच्चे कितने? बच्चे 2 है, एक बच्चा 13 साल को है, कुड़ी 1 साल की है। मैं बार रहा हूँ भी जिस वक्त यो तूफान आया 28 तारीख ना हुई थो ही नहीं कर मूँगा बाहर मजदूरी करूँ तो फिरूँगा तो कल ले पूछे हूँ कोई 2 बजे। इत आगे देखो मेरा हालात सारा सामान ख़त्म है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है खान पीने की। रात भी तेरे बाहर रहे खा के इस वक्त तक रोटी भी नहीं खा रही वाले, इस वक्त तक कोई नहीं आया। मतलब इधर तो खान पीने वास्ते सामान है इस टाइम कुछ नहीं, वही है जो ऑटो आया थोड़ा बस बच्चे भी बाल्टियाँ में जिसमें पानी 2 बाल्टियाँ में नहीं गयो
बाकी कोई चीज़ नहीं है बची। सब इस वजह से मेरी इंतजामिया में यह गुजारिश है कि मेरी मदद करें। हूँ इस वक्त बिल्कुल मजबूर हाँ, परेशान हाँ। तो साड़ी कार केड़ा केड़ा देना कार भी एक दो बच्चा है, एक मेरी बीवी है, एक हुई, बाकी और कोई नहीं है, भरा नहीं है, कुछ नहीं। कुछ आपको कमाने हमें कला ही कमाना, कला ही आपने कमाना बस। तो इंतजामिया की क्या अपील करें? मेरी यह अपील है, मेरी मदद कीजिए बस। बिल्कुल मेरे को कुछ नहीं है, सारा सामान मेरा जो तबाह हो गया, देखो खान पीन को राशन भी जो वो भी तबाह हो गया। कपड़ा भी था जो लाने का, मतलब ये वही छूट है जो ये लगो भी है, बाकी कोई नहीं, सब तबाह हो गया। भाई मशीना थल्ला ही कुछ ये सटे हुई है, देखो ये सब कुछ तबाह है। मेरी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि मेरी मदद कीजिए, मेरा ये तालिब हुसैन है जो बिल्कुल घबराए हुए हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए सामान नहीं है, जिनके पास खाना बनाने के लिए सामान नहीं है। आप बाखूबी देख सकते हैं ये सामान जिस पे खाना बनाते हैं वो सामान सारा तबाह हो चुका है। यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो ज़रूर बाहर से भी ये विजुअल्स बताएं। आपको बता दूं, आपने बाखूबी देखा कि तालिब हुसैन के घर की हालत क्या है, लेकिन अभी तक अफसोस से कहना पड़ रहा है इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक तालिब हुसैन के घर में कोई भी नहीं आया। आप बाखूबी स्क्रीन पर विजुअल्स भी देख सकते हैं कि तालिब हुसैन के घर की हालत क्या है, कि तालिब हुसैन के घर में खाने पीने के लिए सामान नहीं है। आप बाखूबी स्क्रीन पर विजुअल्स देख सकते हैं कि तालिब हुसैन के घर में जो बर्तन थे वो भी तबाह हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तालिब हुसैन का एक ही छोटा सा मकान अभी मजदूरी कर कर बनाया था, लेकिन एक मकान के जो 3 कमरे थे वो तीनों कमरे जो है तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मैं यहाँ पर कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ज़रूर इस कमरे की हालत बताएं कि यहाँ पर जो इनके बिस्तरा वगैरह था, जो इनके कपड़े थे वो सारे तबाह हो चुके हैं। ये आपने देखा ये तालिब हुसैन के घर की हालत है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ आरएनए टीम जो है यहाँ पर पहुंची है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा। आप बाखूबी स्क्रीन पर विजुअल्स देख सकते हैं कि तालिब हुसैन के घर में अभी तक खाने पीने का सामान नहीं है। तालिब हुसैन के घर की अगर हम बात करें, जहाँ पर उनके घर में बर्तन तबाह हो चुके हैं। तालिब हुसैन की बात करें जहाँ पर इंतजामिया की जानिब से तालिब हुसैन के घर में अभी तक कोई नहीं आया। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। आपको बता दें कि तालिब हुसैन जो एक मजदूर शख्स है, जो यहाँ से मैंडर में मजदूरी करने के लिए जाता है, आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस तालिब हुसैन के घर की ऐसी हालत है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी नहीं आया। आरएनए की तरफ से आप बाखूबी विजुअल्स भी देख सकते हैं। आरएनए की टीम जब यहाँ पर पहुँची तो यहाँ का नज़ारा कुछ और देखने को मिला। यहाँ की अगर हम बात करें, सिर्फ आरएनए की टीम ने जब यहाँ के घर का कदम रखा, यहाँ के दरवाजे के अंदर हमने देखा तो यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं थी। आपने बाखूबी स्क्रीन पर देखा, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी कोई नहीं आया। अब तालिब हुसैन की जानिब से यही गुहार लगाई जाती है, तालिब हुसैन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया को चाहिए तो ये यहाँ पर आए और मेरे घर का हालात देखे, मेरे घर के हालात देखे, ताकि मेरे घर में भी जो है इंतज़ामिया की जानिब से कुछ सामान दिया जाए, कुछ फंड दिया जाए, ताकि मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी जो है, आगे की ज़िंदगी अपनी और अपने बच्चों की गुजार सकूँ। दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन सज्जाद शेख के साथ तारिक शेख को खुदा हाफिज़।